Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of the chapter We Are Not Afraid to Die, जो हम लोग अपने टेक्स्ट बुक से कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में यहाँ तक वेटेड तक ये हम लोग पढ़ चुके थे, वेटेड तक, और इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जैसे लाइफ जैकेट क्या होता है, ऑयल स्किन्स क्या होता है, डंड वर्ड वहाँ जो लिखा हुआ है उसका मीनिंग क्या है, ठीक है, लाइफ लाइन्स क्या होता है, ठीक है, लाइफ राफ्ट ड्रिल क्या होता है। ये सब मतलब कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स में से हैं इस चैप्टर में, और ये वर्ड्स नए वर्ड्स हैं बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए। तो इन वर्ड्स को याद रखना और इनका फिर मीनिंग समझना ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ मैंने आपको मीनिंग दिया है सभी वर्ड्स का, जो मैं आपको दिखा रहा था। लाइफ राफ्ट ड्रिल का मतलब है प्रैक्टिस करना, ठीक है। लाइफ लाइन्स, अटैच लाइफ लाइन्स में लाइफ लाइन्स का मतलब है कि एक रस्सी रहती है, मोटी नहीं पतली रस्सी रहती है, जो शिप में कहीं फिक्स रहता है, और उसको कोई भी व्यक्ति जो है वो अटैच कर लेता है उस रस्सी को अपने आप खुद से। अटैच करने का जो भी तरीका हो, चाहे हुक लगाया हो चाहे कुछ भी, तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि जब आंधी तूफान में पानी के फोर्स से अगर आदमी नाव से, शिप से बाहर चला गया, गिर गया, दूर चला गया, तो वो जो लाइफलाइन जो अटैच किया हुआ रहता है ना, तो वो आदमी को एक निश्चित दूरी तक ही जाने देती है, क्योंकि वहीं तक रस्सी का लेंथ रहता है। तो इसलिए लाइफलाइन रहता है, उसको अटैच करने का ये मकसद होता है। उसके बाद ऑयल स्किन्स जो एक वर्ड लिखा है, ठीक है, ऑयल स्किन्स, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, और इसको अगर अच्छे से नहीं जानिएगा तो इसका बड़ा अलग अलग मीनिंग निकालिएगा। ऑयल स्किन्स मतलब क्या हो गया भाई? तो ऑयल स्किन एक्चुअली में एक बहुत ही हैवी गारमेंट है, हैवी, यहाँ लिखा हुआ है देखो, हैवी क्लोथ्स पहनने के लिए है, बहुत भारी, और उसको, उस क्लोथ को वाटरप्रूफ करने के लिए उसमें ऑयल लगा दिया जाता है। ये मतलब है ऑयल स्किन्स का। और फिर लास्ट में है लाइफ जैकेट्स। तो लाइफ जैकेट क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा, वो जो हाफ जैकेट जैसा रहता है, उसमें हवा भरा हुआ रहता है, और उसको पहन करके अगर आप पानी में कूदते हैं तो आप डूबते नहीं हैं, क्योंकि वो उसमें एयर भरा हुआ है, तो वो आपको ऊपर रखता है। उसी को लाइफ जैकेट बोलते हैं, जो स्विमिंग पूल में अक्सर लोग यूज़ करते हैं। तो लाइफ जैकेट भी पहना इन लोगों ने, और उसके बाद ये लोग वेट करने लगे। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ सकता है, पूछेगा कि ये लोग क्या क्या तैयारी करके, क्या क्या तैयारी इन लोगों ने किया था आने वाले मुसीबत का सामना करने के लिए, क्या क्या तैयारी किया था। तो तुमको एकदम वहाँ से बताना पड़ेगा कि बोट को स्लो करने के लिए क्या किया, है ना, वहाँ से बताना पड़ेगा तुमको। उसके बाद
मूरिंग रोप से बांधने वाला जो लूप में बांधने वाला है वो बताना पड़ेगा। उसके बाद तुमको बताना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिस किया वो, उसके बाद लाइफलाइन अटैच किया, उसके बाद हेवी क्लोथ्स पहना, ऑयल स्किन्स पहना, उसके बाद लाइफ जैकेट्स पहना, और इतना कुछ करने के बाद, इतना अरेंजमेंट करने के बाद वो लोग अब वेट करने लगे। सवाल है किसका वेट कर रहे थे इतना तैयारी करके? तो आप अपने मन में जवाब सोचिए एक लाइन में कि किस, एक सेंटेंस, एक वर्ड में सोचा जा सकता है। किसका वेट कर रहे थे ये लोग? ये लोग वेट कर रहे थे आने वाले तूफान का, समुद्री तूफान का। ये लोग वेट कर रहे थे आने वाली मुसीबत का। तो ये लिखा हुआ है एंड वेटेड, और उसके बाद ये लोग इंतज़ार करने लगे। तो ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक था, है ना, उसको एक्सप्लेनेशन मेरे पॉइंट्स में यहाँ ऐसे करके दे दिया है, डेट है वगैरह वगैरह सब पढ़ा हुआ जो टेक्स्ट बुक में है। देखो अब यहाँ पर तुमको एक इन्फॉर्मेशन, नया इन्फॉर्मेशन ऐड करना है, जो है यहाँ देखो, यहाँ पढ़ लो इस पॉइंट में। जो बोट का स्पीड बताया था एक यूनिट में, नॉट यूज़ करके, KNOT था ना, 8 नॉट्स पर आवर। तो मैंने कहा था आपसे कि नॉट्स जो है वो एक यूनिट है, वैसे ही जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो पर किलोमीटर पर आवर हम लोग स्पीड अपना नापते हैं ना। बाइक भी चलाते हैं तो 40 किलोमीटर के स्पीड से चल रहे हैं, 50 के स्पीड से, 60 के स्पीड से, और शौकीन बाइक है तो 100 के स्पीड से चल रहे हैं, तो उसको कैसे बताते हैं? 100 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर। तो वैसे ही किलोमीटर के जगह पे यहाँ पे एक यूनिट है नॉट, 8, और इनकी स्पीड थी 8 नॉट पर आवर। अब नॉट को अगर थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, कैलकुलेट करके उसको थोड़ा इजी कर दिया जाए अगर, तो ये देखो यहाँ लिखा हुआ है कि 1 नॉट बराबर कितना होता है। ये पॉइंट में लिखा है, देखो क्लियर। उससे तुम जैसे तुमको हम बोल रहे हैं कि 8 नॉट पर आवर के स्पीड से चल रहा था बोट, तो तुम अगर जानोगे नहीं कि नॉट का स्पीड क्या होता है तो तुम इमेजिन नहीं ना कर पाओगे कि कितना स्पीड था। अपने अनुसार इमेजिन करना चाहिए ना तुमको। तो वो करने के लिए तुम नॉट का तुम देख लो, उसका क्या लिखा हुआ है कि 1 नॉट बराबर होता है 1.85 किलोमीटर। मतलब तुम राउंड फिगर में रख लो 2 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हुआ 1 नॉट प्रति घंटा। तो 8 नॉट अगर बता रहा है तो राउंड फिगर की बात करें अगर, तो 8 दूनी 16 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से उनकी बोट चल रही थी। अब किलोमीटर में तुमको थोड़ा सा समझने में आसान लगेगा, तुम लोग सबको ही समझ जाओगे कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा था। अच्छा, तो इतना स्पीड में चल रहा होगा, अंदाज़ा तुमको तुरंत लग जाएगा कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड क्या होता है। लेकिन वही तुमको 8 नॉट्स बोलेंगे और उसको अगर किलोमीटर में नहीं तुम जानोगे तो तुमको अंदाज़ा भी नहीं लगेगा कि पता नहीं कौन सा स्पीड में चल रहा था। तो अप्रॉक्स में मैंने बताया है 16। अगर एग्जैक्ट निकालना है तो तुम 1.85 से कर लो अपना मल्टीप्लाई, और एग्जैक्ट निकाल के तुम अपना देख लो, लिख लेने का ज़रूरत पड़े तो कभी लिख देना कितना किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से उनका बोट चल रहा था। उसके बाद वही है कि उसका बोट का स्पीड को रिड्यूस करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है,
उसके बाद सब चीज़ों को इन्होंने दोबारा बांधा। लैश्ड वर्ड था, डबल लैश्ड वर्ड आया था, और बांधने का कारण यहाँ देखो एकदम इजीली लिख दिया है, वी डिड नॉट वॉन्ट थिंग्स टू फॉल। फॉल मतलब गिरना। मैंने आपको बताया भी था कि आंधी तूफान में जब नाव डगमगाएगा और बड़ा आंधी तूफान है तो नाव में रखे सामान इधर उधर गिर भी तो सकते हैं। तो उनको गिरने से बचाने के लिए इन लोगों ने क्या किया कि अच्छे से टाई किया था, 2 बार टाई किया था, डबल लैश किया था इन लोगों ने, यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद फिर प्रैक्टिस तैयारी क्या क्या किया वो सब देखो एकदम पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, ठीक है, कि क्या क्या तैयारी किया। ऑयल स्किन्स है, लाइफ जैकेट है, और उसके बाद है वेट करने लगे। मैंने पूछा कि क्या किसका वेट कर रहे थे, तो आने वाले मुसीबत का। किस रूप में मुसीबत आ रही थी? समुद्री तूफान के रूप में मुसीबत आ रही थी। लास्ट एक्सप्लेनेशन में पॉइंट में देख लो, लिखा हुआ है दे हैड प्रिपेयर्ड देमसेल्व्स फॉर द वर्स्ट सिचुएशन। मतलब कि सबसे बदतर, सबसे खराब सिचुएशन का तैयारी करके वो लोग वेट कर रहे थे कि अगर और ख़राब सिचुएशन हुआ तो उसके लिए दे वर रेडी एंड दे वर वेटिंग। वो लोग प्रैक्टिस कर चुके थे, बहुत लाइफ जैकेट्स पहन चुके थे, ऑयल स्किन्स पहन चुके थे, लाइफ लाइन लगा चुके थे। ये सब वो लोग, उन लोग क्या था? प्रिपरेशन था। किस चीज़ का प्रिपरेशन? फॉर द वर्स्ट सिचुएशन। वर्स्ट मतलब आपको आना चाहिए। एक बार इसी चैप्टर में मैंने एक वर्ड डील किया है जिसमें टी के जगह ई लिखा हुआ था, वर्स, और उसमें मैंने बताया है इसके बारे में भी कि सबसे ख़राब सिचुएशन के लिए वो लोग अपने आप को प्रिपेयर करके बैठे हुए थे, मतलब प्रिपेयर करके रेडी थे। तो ये 2 जनवरी का सुबह का सीन था, ठीक है। अब वापस आप आ जाएं अगर अपने टेक्स्ट बुक में, यहाँ वेटेड, उसके बाद देखो एक पैराग्राफ है यहाँ से यहाँ तक। अब इस पैराग्राफ में भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको जानना पड़ेगा पहले, तब समझ में आएगा पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है सही तरीके से, तब समझ पाओगे। बहुत सारे वर्ड्स हैं इसमें भी, इसके ऊपर वाले में भी बहुत सारे वर्ड्स थे, और मैंने कहा है कि इस पूरे चैप्टर में बहुत सारे वर्ड्स हैं जो डे टू डे कॉमन वर्ड्स नहीं हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग कभी समुद्र से ट्रैवल नहीं किए हैं, ज़रूरत भी नहीं पड़ी है, तो उन लोगों के लिए बहुत नया नया वर्ड है। जैसे शिप बोट से ही ले लो तुम, तो बोट का पिछला भाग को स्टर्न बोलते हैं, है ना। बोट पे जो एक खंभा वर्टिकल पोल लगा होता है उसको मास्ट बोलते हैं। तो ये नया नया वर्ड्स उन बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए है। इस चैप्टर में पूरा भरा हुआ है नए वर्ड्स हर लाइन में। तो इस पैराग्राफ को अब देखते हैं, ये लोग वेट कर रहे हैं तैयार होकर के, और सेंटेंस बाय सेंटेंस देखते हैं कि क्या वर्ड मीनिंग्स है, फिर उसका मतलब समझते हैं। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM with an ominous silence। अब देखो, मैंने पहले भी कहा है कि बच्चे, स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक पढ़ने से क्यों दूर भागते हैं, ये कारण है, एग्जाम्पल है
क्योंकि ऐसे ऐसे वर्ड्स रहते हैं उसमें जो कॉमन स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, इवन गुड स्टूडेंट्स भी, वेरी गुड और एक्सीलेंट्स को अगर छोड़ दिया जाए तो अच्छे स्टूडेंट्स जो है ना, उनको भी दिक्कत हो जाता है। ऐसे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे तो पढ़ना छोड़ ही ना देगा, और फिर वो क्या करता है, स्टूडेंट वो करता है कि वो पढ़ना फिर अपने नहीं पढ़ता है, टीचर को पढ़ने देता है और सिर्फ सुनता है और समझता है। अगर खुद पढ़ के समझने की कोशिश करे, उसके लिए ज़रूरत एक ही चीज़ की है, वर्ड मीनिंग्स की। तो वर्ड मीनिंग्स थोड़े हैं इसमें, जैसे इस फर्स्ट सेंटेंस में ही ले लीजिए, आपको क्या क्या वर्ड का मतलब पता रहेगा, तब आप ये सेंटेंस का मीनिंग समझ पाइएगा। आसान वर्ड है पहले इंडिकेशन, ये आसान है। फिर है इम्पेंडिंग, अब इसका मीनिंग एकदम आपको समझ में रहेगा तभी आप आगे का मतलब समझिएगा। इम्पेंडिंग। डिज़ास्टर, ये थोड़ा एवरेज वर्ड है, समझ में आ जाएगा सबको, उसका टाइम लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो डार्क वर्ड जो यूज़ किया है, ऑमिनस साइलेंस, इसमें साइलेंस वर्ड तो सब कोई समझ जाएगा, लेकिन ऑमिनस जोड़ दिया, डिफ़िकल्ट कर दिया। तो मेरा ये सजेशन रहा है हमेशा आपको कि टेक्स्ट बुक को ऐसे पढ़िए, ठीक है, पढ़िएगा तो क्या होगा, इन वर्ड्स का तुमको मीनिंग नहीं पता रहेगा तो तुम मार्क करोगे उसको कि हमको इंडिकेशन मतलब नहीं पता, इम्पेंडिंग मतलब नहीं पता, है ना, चलो डिज़ास्टर मतलब भी नहीं पता, और ऑमिनस मतलब नहीं पता, तभी ना आप नहीं समझ पा रहे हैं उसको। तो मेरा कहना है कि जो आपको नहीं पता वो मैं आपको बता दे रहा हूँ वर्ड्स का मतलब, लेकिन उसके बाद कहानी के अकॉर्डिंग फिर सेंटेंस का मीनिंग निकालने का काम और समझने का काम ये आपको पहले ट्राई कर लेना चाहिए, बहुत बार, मल्टीपल टाइम्स कोशिश करनी चाहिए। मैं बता दूंगा और आप सुन लीजिएगा और आप समझ भी लीजिएगा, नो डाउट, पर अच्छे स्टूडेंट्स के लिए भी मैं ये एक चैलेंज थ्रो करता हूँ, जो बहुत अच्छे नंबर लाते हैं इंग्लिश में, वो लोग भी अकेले बैठ करके अपने घर में, ठीक है, सेल्फ स्टडी जो होता है, वो लोग भी ना सेल्फ स्टडी जब करते हैं ना इंग्लिश में, जैसे मैथ्स में करते हैं, तो अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखते हैं अपना कि हमसे बन रहा है कि नहीं। तो इंग्लिश में वो लोग क्या करते हैं, सेल्फ स्टडी के नाम पर वो लोग रिवीजन करते हैं, है ना, नोट्स का रिवीजन करते हैं या टीचर के बताए गए बातों का रिवीजन करते हैं, लेकिन लाइन बाय लाइन पढ़ करके रिवीजन बहुत कम स्टूडेंट्स को मैंने करके देखा है इंग्लिश में। तो अगर आप अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए लाइन बाय लाइन अकेले पढ़ करके, मेरे बताने के बाद अकेले उसको पढ़ करके, और फिर रिकॉल कीजिए कि मैंने किस वर्ड का मतलब क्या बताया था और किस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है। और ये आप अगर कुछ मेहनत करेंगे और मेरे बताए हुए वर्ड मीनिंग्स को अप्लाई करेंगे, आप फिर अपने से समझेंगे उसको पढ़ करके, और तब आपको क्वेश्चन आंसर लिखने का 1% भी चिंता नहीं रहेगा। चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे, चाहे 2 नंबर का पूछे, 4 नंबर का पूछे, 100 नंबर का पूछे, तुमको पूरा अगर स्टोरी भी लिखने बोल देगा तो तुम लिख डालेगा। तो उसको पढ़ने का, टेक्स्ट बुक को पढ़ने का थोड़ा सा तरीका अपना ऐसा रखिए कि जो जो नहीं मालूम बताइए। चलिए, इंडिकेशन,
में अगर दिक्कत है तो इंडिकेशन मतलब हो गया चिन्ह, ठीक है, एक तरह का मार्क। उसके बाद है इम्पेंडिंग, ठीक है। तो इम्पेंडिंग देखिए मैं बता रहा हूँ तो उसके जगह आप वीडियो में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका फॉन्ट छोटा हो गया थोड़ा, जैसे इम्पेंडिंग का मतलब है और सब का मतलब है, तो वो आपको मैं रिटन जो मैं नोट्स बनाता हूँ उसमें आप देखिए, वर्ड्स को देखिएगा। बहुत सारे लोगों को प्रोनंसिएशन के हिसाब से नहीं समझ में आता है, लेकिन तो उनको दिखाना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, कि ये देखो ये वाला स्पेलिंग, वो जानते हैं लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होता है उनको प्रोनंसिएशन को लेकर के। तो ये हम लोग यहाँ पे हैं अभी, ये ऑयल स्किन्स वाला, ठीक है, हम लोग यहीं पे हैं अभी। और इसके बाद हम लोग ये वाला पढ़ रहे हैं, देख लो, द फर्स्ट इंडिकेशन, यही ना था। और फर्स्ट इंडिकेशन का वाला पैराग्राफ हम लोग शुरू किए हैं। और हमारा जो टेक्स्ट बुक है, देखो इसमें फर्स्ट इंडिकेशन से लेकर के कहाँ तक है, ब्रेकिंग क्रेस्ट, यहाँ तक है ये पैराग्राफ। यहाँ वेटेड ख़त्म हुआ है, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे हम नोट्स में इसी को पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा में डील किए हैं। तो देखो मैंने मीनिंग्स यहाँ पे लिख दिया है। फर्स्ट सेंटेंस का ही सिर्फ बात करें, इम्पेंडिंग मतलब क्या है, अबाउट टू हैपन, और कॉमा लगा के है नियरिंग। अबाउट टू हैपन मतलब होने वाला हो जो चीज़, और नियरिंग मतलब भी वही है, नज़दीक आता हुआ। तो इम्पेंडिंग का मतलब ये है, नियरिंग, अबाउट टू हैपन। उसके बाद है डिज़ास्टर वर्ड, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में उसके बाद डिज़ास्टर वर्ड है। तो डिज़ास्टर का वैसे आसान वर्ड है, इसका मीनिंग तो आना चाहिए, पर फिर भी अगर नहीं आता है किसी को तो उसका भी मतलब यहाँ आपको लिखा हुआ मिलता है कि डिज़ास्टर का मतलब है बिग प्रॉब्लम। और एक और वर्ड मिलता है कैलेमिटी। अब ये कैलेमिटी वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, बिग प्रॉब्लम तो कॉमन हो गया, कैलेमिटी। और हिंदी में इसको हम लोग कुछ वर्ड्स अगर बोल सकते हैं तो एक है विपत्ति और एक है मुसीबत। कैलेमिटी वर्ड पे ध्यान रखना अगर सीख सको तो। और ये किसका मतलब है, डिज़ास्टर का। इम्पेंडिंग का मतलब नज़दीक आता हुआ। और एक और वर्ड यहाँ लास्ट था, ओमिनस साइलेंस। तो साइलेंस मतलब जो जानते हैं, ओमिनस मतलब देखो यहाँ क्या लिखा है, ये भी अच्छा है, सीखने लायक है। ओमिनस मतलब हम यहाँ पे लिखे हैं इनऑस्पिशियस साइलेंस। इनऑस्पिशियस ये वर्ड तो एकदम कॉमन वर्ड है। अगर आप लोग स्कूल में या कहीं भी कुछ रिपोर्ट लिखे होंगे या डे टू डे लाइफ में भी अगर
आप कार्ड्स वगैरह देखते होंगे, चाहे वो किसी चीज़ के ओपनिंग का कार्ड हो, चाहे गृह प्रवेश का कार्ड हो, कोई भी तरह का इनविटेशन जो होता है, इनविटेशन कार्ड का बात कर रहे हैं हम, तो उस इनविटेशन कार्ड पे ना ये वर्ड लिखा हुआ रहता है, लेकिन IN हटा के, IN नहीं लगाना है। IN हटा दोगे तो क्या बनेगा? ऑस्पिशियस। अब जिनको आता है ठीक है, अच्छा है आपके लिए, पर जिनको नहीं आता और वो जो अपने ग्रेड सुधारना चाहते हैं, तो ये वर्ड्स आपको आपका ग्रेड सुधारने में मदद करेंगे। ऑस्पिशियस मतलब होता है शुभ, अच्छा काम, और IN लगा दिए इनऑस्पिशियस तो अशुभ हो गया। अशुभ मतलब तो सब कोई जानते हो, तो कितना कॉमन वर्ड है, शुभ अशुभ, ऑस्पिशियस इनऑस्पिशियस। और यहाँ पे ओमिनस साइलेंस लिखा है, मतलब कि अशुभ साइलेंस उन लोगों को वहाँ पर एक्सपीरियंस हो रहा था। अब जब ये लोग सब तैयारी कर लिए, ठीक है, और ये लोग वेट कर रहे थे, किसका वेट कर रहे थे? तो मैंने बताया कि आने वाले डिज़ास्टर का वेट कर रहे थे। और डिज़ास्टर का पहला संकेत कब मिला? कितने बजे? 6 बजे शाम में। और डिज़ास्टर आने से पहले ओमिनस साइलेंस था। एकदम तुम लोग सबको ही कहावत सुना होगा कि हिंदी में भी बोलते हैं कि तूफ़ान के पहले खामोशी छा जाती है। एकदम कोई बड़ा तूफ़ान आने वाला होता है ना, उसके पहले एकदम साइलेंस हो जाता है। सेम चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, एकदम शांत हो गया जगह 6 बजे शाम को। और ये जो साइलेंस था ना, ये अशुभ साइलेंस था, और इसका मतलब था कि कोई भारी विपत्ति आने वाली है, और ये लोग उसका वेट कर रहे थे तैयारी करके। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।